सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे हेतवे त्रापत्यै विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो खाक का पुतला बनाया, खाक ही तामंगीर है, खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तुम माधव गाड़ी भीर में और हम सुमिरत तो पति राखी पहलाद की सुपही भरोसो। आदरणीय हमारे श्रोता बंधुओं, आज हम कृष्णा कैसेट के सौजन्य से एक बड़ा ही विचित्र आख्यान आप लोगों के समझ लेकर के आ रहे हैं। यानी जो कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जो कुंवारे पर पैदा हुआ था, और इसकी शादी जो बिंद नगर के रहने वाले थे महाराज बिंदसेन, इनकी लड़की संतवती के साथ में कैसे संपन्न होती है। तो आ जाइए दोस्तों, एक बड़ी ही मार्मिक कथा आप लोगों के समझ आ रही है। भक्तों, कि बिंद नगर मुकाम बनो सुख दाम कहीं ना जाई, और जहाँ बिंद सेन से भूपरे गोयत बलदाई। अरे बिंद नगर मुकाम बनो सुख दाम कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। बिंद सेन से भूपरे गुयत बलदाई। अरे प्रजापुत्र समान देती है तन तुगल को भारी, तुगल को भारी, तुगल को भारी, तुगल को भारी। जगिया सकीरत की तो गारे सूरज में भैया गारी। जो बिंद नगर के रहने वाले थे महाराज बिंदसेन, इनकी रानी का नाम था विंदमती। इनके घर में बड़ी ही सुंदर कन्या थी भैया गुल्लू। बताया है बंधुओं, बड़ी ही सुंदर के घर में एक राज दुलारी है, बड़े लाल से थाली बन प्यारी प्यारी, अरे ना कान उमर की बारी है। तो बड़ी ही सुंदर कन्या थी। महाराज बिंदसेन अपने दरबार में बैठे हुए हैं, तो रानी बिंदमती ने बांदी को बुलाया और एक बात कही, बेटा सुनील, बहन चली जा बंगला में और जा करके हमारे महाराज को बुला के ले आ। बांदी चली और महाराज से कही, चलिए श्रीमान, आपकी रानी आपको महलों में याद कर रही है। आज बांदी के ऐसे शब्द सुने हैं, महाराज बिंदसेन एकदम वहां से चले हैं। रानी बिंदमती ने जब अपने पिया को आते हुए देखा तो बड़ी मगन हुई दिल में। कैसे कि पिया आवत देखे डगरिया में
रानी खुश हुए गई है जिगरिया। आज रानी ने जैसे ही अपने महाराज को आता हुआ देखा है दोस्तों, बेटा सुनील बैठा लिया, पिया आवत देखे जगरिया में रानी खुश हुए गई है जिगरिया। आज रानी बिंदुमती ने जब महाराज को आते हुए देखा, सुंदर पचरंग पलंग नवा दिया, जल का लोटा लेकर के सामने पहुंच गई। बिंदुसेन कहने लगे, कहो भद्रे क्यों बुलाया है? तो रानी बिंदुमती कहने लगी, महाराज आप तो राज दरबार में ही बैठे रहते हैं और शायद आपको तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों, क्या बात है? तो बोले, हमारी जो बेटी है संतवती वो शादी के योग्य हो चुकी है। महाराज बिंदुसेन कहने लगे, रानी हमें तो ये बात याद ही नहीं रही कि हमारी बिटिया शादी के योग्य है। तो आज दोनों हाथ जोड़े और बोली है आज रानी बिंदुमती महाराज कि मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाल। महाराज अरे श्यानी बेटी भाई हमारी सुनियो अर्ज मेरी, और सुंदर घर पर पिया तलाशो, सुंदर घर पर कंठ तलाशो, दियो भमरिया तारी मेरी नैया के सहारे, श्यानी है घर में मेरी नारी। मेरे पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी नारी। कहने लगी, महाराज हमारी लड़की संतवती शादी के योग्य हो चुकी है, और जब लड़की शादी के योग्य हो जाए तो ये पिता का धर्म बनता है कि उसके हाथ पीले कर दे। और बोली है आज बिंदुवती महाराज कि देखो सुंदर राजकुमारी, होए होशियार कुटुंब परिवारी, और शुभ लग्न मुहूर्त में राजन देव लली की भमरिया तारी। अप्पा के संग में देंगे रे कलरी की भमरिया तारी, हम अप्पा के संग में देंगे रे पुतिया की भमरिया तारी। कहने लगी, महाराज कोई सुंदर राजकुमार देखो। तो आज महाराज बिंदुसेन ने विद्वानों को बुलाया है, पंडितन को बुलवाओ लला संजो, टीका तैयार कराया है लगन पत्र का, और महाराज बिंदुसेन खुद ही वह टीका को लेकर चले। कैसे चले हैं भैया गुन्नू? के लीनो
टीका को सजवाई, राजा बढ़ के चलो अगारी। अरे धीरे धीरे पढ़ो अगारी, अरे धीरे धीरे पढ़ो अगारी, और सोच तो जा तो भूप बलधारी। अरे सुंदर मेरी सुकुमारी मिल जाए, सुंदर राजकुमार, राजा बढ़ के चलो अगारी। भक्तों, महाराज बिंदुसेन आज टीका लेकर के चले हैं, खुद ही न नाई है न पंडित है, ढूंढ वह जा रहे हैं कि वो हमारी बिटिया के लायक सुंदर कुमार मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा। सुनील क्या हुआ कि बरकऊ सुंदर मिल जावे तो खाए को कछुनाई, और धन दौलत माल खजानो है तो लड़का सुंदर नाई। आज महाराज बिंदुसेन चले भैया, बोलो देखते जा रहे हैं, जहाँ पर बर सुंदर है तो भर सुंदर नहीं है, और जहाँ पर घर सुंदर है वहाँ पर सुंदर नहीं है। कैसे? दौलत मालो खजानो है तो लड़का सुंदर नाई है। तो महाराज बिंदुसेन अरे घूमो देश विदेश पड़ी नहीं पेश सुनो चितलाई, और घूमत घूमत भूपा सलापुर गयो आई। अरे घूमो देश विदेश पड़ी नहीं देश सुनो चितलाई, और घूमत घूमत भूपा सलापुर गयो आई। अरे सुनो द्वार पे खड़ो नजर जब पड़ो भूपति खलाई, चले रथ को लो रुक भाई चलो बलदाई। भक्तों, आज महाराज जब चले तो दुर्योधन ने देखा, आइए महाराज आइए, कहाँ से आना हुआ है? कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? तो बिंदुसेन कहने लगे, महाराज दुर्योधन हम बिंदुनगर से आए हैं। क्या काम है श्रीमन? काम बहुत ही सुंदर है, आपके लायक बहुत सुंदर है। क्या है? तो आज बिंदुसेन क्या बोले हैं बच्चों? आर मेरी कुआरी बेटी आंगन में हम बाको टीका लाए, कहने लगे महाराज बिंदुसेन दुर्योधन, और तुम्हारे पास में आस करके बड़ी दूर से आए। महाराज की सुंदर मेरी शहजादी और मां
सुंदर मैली भैया गाल को साबुन ले ली, तेरी सुंदर मैली भैया गाल को साबुन ले ली। भक्तों कहने लगे महाराज हमारी लड़की संतवती बड़ी सुंदर है और हम आपके पुत्र के लिए उसका टीका लेकर के आए हैं। जो ऐसे शब्द सुने तो दुर्योधन कहने लगा बेटा पुत्र तो हमारा शादी के लिए है नहीं, अभी लक्ष्मण बहुत छोटा है, हाँ एक मेरा भाई है। और क्या बोले कि है शादी योगी कुंवर नहीं, अब बात सुनो तुम मेरी है। शादी योगी कुंवर नहीं, अब बात सुनो तुम मेरी है। भाई एक मेरा कुआरा है, बस तेरो भामरी नारी है। कहने लगे दुर्योधन महाराज एक मेरा भाई है, अगर आप उसके साथ में अपनी लड़की की शादी करें तो कौन है? तो बोले वो सबसे प्यारा है मेरा, है नाम करण वो बलधारी, उसके समान नहीं कोई दूजा, जो सुंदरता में है भारी। कहने लगे बहुत सुंदर है, उसके समान इस दुनिया में कोई दूसरा धनुषधर भी नहीं है। और जब बात नहीं बताई गुन्नू भैया कि ये सूत पुत्र है, वैसे था तो क्षत्रियों का बालक, कुआरे पर कुंती से पैदा हुआ था सूर्य के द्वारा, और लोक लज्जा के कारण इस कर्ण को मैया कुंती ने गंगा में प्रवाहित कर दिया था, बहा दिया था, और इसे राधे ने पाला था। भक्तों आज उसी कर्ण की बात जब कही तो आज महाराज बिंदसेन ने देरी नहीं की, सोचा राजा का भाई है तो सुंदर तो होगा ही। और क्या किया है भैया गन्नू, क्या अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई, और भूपल टीका दियो चढ़ाई। अरे पहुंच के नगर लौट गयो आई, और सुनो रहे सतीपाल बताई। भक्तों आज टीका चढ़ाने के बाद अपने नगर में वापस आए। जैसे ही रानी ने देखो पूछी महाराज कैसा लड़का है, कहाँ का रहने वाला है, उसका कुल खानदान कैसा है जिसके साथ में आपने हमारी पुत्री की शादी तय की है। बैठ गए और किवाड़ की आड़ में बेटा रिंकू संतवती खड़ी हो गई कि आज हमारी शादी पक्की भई है, किनके संग में भई है, वो लड़का कैसा है। महाराज बिंदसेन और रानी बिंदमती आपस में बात कर रहे हैं और संतवती सुन रही है। बताया कि दुर्योधन का भाई कर्ण है, उसके साथ में हमने अपनी पुत्री का टीका चढ़ाया है। जो ऐसे शब्द सुने लड़की सामने पहुंची और कहने लगी पिताजी टीका तो आप मेरा चढ़ाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ कोई शर्त रखी है तुमने? कहा बोली सुना तो के बबुल सुनो बात हमारी, बोली के बबुल सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए।
बता दो, एक बात बता दो बेटा संजू, नंगला भोपाल वाले सेंटर में आ जाइए बेटा, ये भागवत नहीं हो रही है। बोले सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए। टीका मेरो पे आए पिताजी के टीका मेरो पे आए, सरती कचूर की के तुम आए, सुन लो मेरी कैसी करिए सगाई जाए। बबुला सुनो बात हमारी, कैसी करिए सगाई जाए। शब्द सुने भक्तों, सुने बेटी की ऐसी बात, सुनी बेटी की ऐसी बात, भूपया जो मलेगाओ को हाथ, कचो है मेरी ऐसी करी है सगाई जाए। कहने लगे बिटिया शर्त तो हमको जानता ही ना है, तो आज कहने लगी संतवती बात शर्त की है तो हम बता रहे हैं वो शर्त क्या होती है। जनक धनु भंजन करवायो, कहने लगी पिताजी जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो महाराज जनक ने धनुष तोड़वाया था, ऐसी शर्त होते हैं। जनक धनु भंजन करवायो, और द्रौपदी मीन को मरवायो, बोल सुनो बात हमारी कैसी करिए सगाई जाए। भक्तों कहने लगी संतवती पिताजी शर्त वाली बात, महाराज जनक ने धनुष तोड़वाया, महाराज द्रुपद ने मीन को मरवाया, लेकिन तुमने मेरी शादी की कोई शर्त नहीं रखी। कहने लगे बिटिया शर्त जानते ही ना है, तो संतवती बोली महाराज शर्त हम तुम्हें बता रहे हैं, जाइए जो हमारे सरोवर के पार पर समीकर का वृक्ष है भैया गुन्नू, जिसे छेकुर बोलते हैं, उस पर एक घोंसला है, और वो घोंसला साधारण नहीं है पिताजी। जो उस घोंसला को तोड़ करके नीचे गिरा देगा और उसी के साथ में हम तुम्हारा अपनी शादी कर लेंगे। महाराज बिंदुसेन चले, दुर्योधन दरवाजे पर खड़ो सोच रहे हे भगवान हमें जलगत हमारे भैया की भांजी का उन्हें मात दे हैं, ऐसे तैसे जब ब्याह रो पास हो का उन्हें पंप बद दही। हाँ सामने पहुंचो कहो कैसे आए, आए क्या है, हमारी सरोवर के पास में एक समीकर का वृक्ष है, उस पर एक घोंसला है। दुर्योधन बोलो घोंसला है तो भमचरैया कौआ तो है, चिरैया कौआ वाली बात नहीं है राजन। जो उस घोंसला को तोड़ करके नीचे गिरा देगा उसी के साथ में हमारी बेटी का विवाह होगा। महाराज बिंदुसेन ये कहने के बाद वापिस हो गए और दुर्योधन के दिल में चिंता बढ़ी। भैया गुन्नू कैसी
सोच रहे है दुर्योधन कि कैसे ब्याह होई भैया को जगे दिल में चिंता भारी, अरे मन सोच रहे हो कब भारी है। क्या करे घोसला कोई साधारण घोसला ना है, संतमती ने जो बताओ तो हाँ। अरे कैसे ब्याह होई भैया को जके दिल में चिंता धारी, अरे मन सोच रहे हो बलधारी है। भैया बुल्लू सोच रहा है और भीष्म पितामह के पास में पहुंचा दुर्योधन। चले आज पितामह बुलवाए, अरे आज पितामह बुलवाए, और ऐसे बचन तो फरमाए, मैंने टीका लियो चढ़ाई ताप, अब सुन लियो बात हमारी, अरे मन सोच रहे बलधारी है। अरे कैसे ब्याह होई भैया को जके दिल में चिंता भारी, अरे मन सोच रहे हो कब भारी है। आज भीष्म पितामह कहने लगे अगर ये बात है, जब सारी बात बताई तो भीष्म पितामह बोले लला दुर्योधन वाली की बात सुनो। अर्जुन को लीजे बुलवाई, अरे रहे पितामह समुझाई, अरे काम बना चिंता मिट जावे सारी, अरे मन सोच रहे हो बलधारी है। कहने लगे अब लला दुर्योधन तुम अर्जुन को बुलवाए ले, क्यों? अर्जुन के अलावा कोई दूसरा तुम्हारा कार्य सिद्ध ही नहीं कर सकता है। आप जो की बात सुनी पंडन से बैसुन तो दुर्योधन से की देह में आग लग गई। सुनी के बाबा की बाणी को, अरे सुनी के बाबा की बाणी को, गुस्सा आई अभिमानी को, अरे करत बड़ाई पंडन की तुमने दई शर्म बिसारी, अरे मन सोच रहे हो बलधारी है। जो ऐसे शब्द सुने दुर्योधन कहने लगा बाबा हमेशा तुम पांडवन की बड़ाई करते रहता हो, अरे अर्जुन से कर्ण क्या कम बलवान है? पिता मैंने बहुत समझाओ लेकिन मानो ही ना है। वैसे दुर्योधन बुद्धिमान बहुत था लेकिन सियानो तो भैया बनी बात लहना की बात
और जाए के रात में ही सेना सजाई और जाए के सरोवर की पार पे पहुंचो कि देख ले रात में जब घुसला में है का, अगर घुसला टूट गया तो पांडव बनने की जरूरत ही ना पड़ेगी, और ना टूटो तो सवेरे अर्जुन को बुला के लाएंगे। और अर्जुन से कही भैया अर्जुन सुनो, कर धनुष बाण उठाओ और चला इस पे, तो क्या हुआ है तो अरे सुन दुर्योधन के बहन और कर्ण ने नायक की नीति देवी, अरे सुन के ऐसे बहन कर्ण ने नायक की नीति देवी, और लीलो बाण चलाई बात अब सुन लीजिए मेरी, जैसे ही बाण चलाया है कर्ण भक्तों, अरे बाण ने शब्द कियो भारी, और बाण की भैया बाजर की ठाड़ो गौ जहरी, जैसे ही बाण का आवाज भई शब्द हुआ, उस घोंसला के अंदर कालिया नाग खड़ा हो गया और फुफकारने लगा है भक्तों, अरे धनुष ने शब्द कियो तो भारी, अरे धनुष को भाव है टंकारो, और बाण के संग सुनो तो नाग आज हुमन पे फुंकारो, आज जैसे ही कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण पहल हो जाए कि घोसला में लगो, सो नाग एकदम खड़ो है गो, और ऐसी फुसकार दही कर्ण में सुख चारों कह जब गिरो, दुर्योधन घबराएगा और उठाए के लाओ आए, पूरी रात वैद्यों के द्वारा उसका उपचार कराया है। सुबह जब कर्ण होश में आओ तो जाए के सामने पहुंचो, दुष्टर से कही भैया चलो हमारी न मदद करो। भीम सोचने लगे बाजीवा का बात है? वैसे जो कबू मुंह से नहीं बोलते तो आज तो मीठो बोल लो है। आज दुर्योधन से कहा है भीम ने, चलो कहा चल रहा है कि कर्ण की शादी है, आज अर्जुन को रथ हो गया कर लो जहां से कि नाग पुरस्कार मारेगो, सो खत्म हो जाए काम, ना अर्जुन रहे ना हाव वगैरह के लगा पैर आगे रथ कर लो अर्जुन को, और सारी फौज पीछे जा रही है। भक्त तो क्या हुआ, अरे आज आगे रथो है सुनो भारत को, सब कल चल पिछाड़ी जाए, और धीरे धीरे सबई पहुंचे पार सरोवर पहुंचे जाए। अरे पार सरोवर की पहुंचे है दुर्योधन ले गई थी सुनाई कर, अरे यही घोंसलाए रे शेकुर पे पीरल दीजे धरन गिराई। आज सुन के बानी दुर्योधन की लो पारत में बाढ़ चलाए, और धरो निशाना शादी के बाना के रोना कान बराबर जाए, और पहलो पाड़ो लगो तो फुसला में, और जहरी उठो तो आज फंकारे, और एकदम ठाड़ो नाग तो होगा के मर्दो ध्यान फिसर ना जाए, और तू जो पाड़ो लो तो अर्जुन ने, और नाग के जल में गिर तो बहरा है, और जैसे मोह फारो फुस कर भी अर्जुन दीनों तो पाड़ चढ़ाए, सो तो जाए लगो तो है फन में नागन दीन से प्राण गमाए।
नाग पानी में, और जैसे ही फुसकार मारने के लिए मुंह खोला, अर्जुन ने ऐसे बाढ़ दौड़ला संजू, सुबह को मौत से ले गो। नाग जब मर गया, आज सारी फौज बढ़ करके जब चली है तो दुर्योधन पिता में से कहने लगा, पिता में वापस कर दो इन्हें पांडवों को, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। दुर्योधन के जो ऐसे शब्द सुने तो कहने लगे, पिता में बाजीबा बड़ा मूर्ख है, अरे जब तेरा काम था तब तू इन्हें साथ ले जा रहा है और अब कह रहा वापस कर दो। तो दुर्योधन क्या बोला, पिताजी मेरी बात सुनो, अरे नीचले गिरायो चारी, कहने लगा बाबा जी अरे नीचले गिरा रे उचारी, और वहां में पंडा को सब पिछारी, बताया है भैया कुल्लू, अरे नीच चूकता है नहीं चाहे कितनी करोता है, और कबू भलाई की लाग है चाहे मेरे तदियो पिलाए, बताया है नीच आदमी की कितनी मदद करो अल्लाह, कछ न करो लेकिन वो कबू बाज नहीं आएगा। वो कैसे, अरे नीच की कितनी उत्साह करो पर नीच कबू नहीं चूके गो, अंधे से भैंसिया कुतभैयो तो नौकरी 11 कूदे गो, अरे पेड़ के नीचे ऊट खड़ो तो पत्ता ही पत्ता सूते हो, कुत्ता को कितनो समझियो तो टांग उठाए के ही मुँहते गो, और बताया भैया बोलू याद रखो एक बात, वो क्या, अरे पिल्ली रंग सुभाव न बदले कथा भागवती रोज सुनियो, और आक डांट कबू लाए हो चंद्र चमलिया गिर के पास लगाइयो, अरे तर्ज राग पशु नहीं समझे चाहे भैंस के आगे बीन बजियो, डारेंगू अरे जरा लाइक उमर दुपले चाहे काम पति बाई घोटी पे भैयो, बताया है अरे कलम दवाई पिकाई थी को प्यारी बलिया को प्यारो रुका, और दूध दही गुजर को प्यारो जाट को प्यारो लागत का, लोभी को पैसायत प्यारो कभी को प्यारो करज को तुक्का, और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चाए और बात विवाद करे फुक्का, नीच आदमी की कितनी मदद करो कितनी सहायता करो लेकिन नीच कभी चूकता नहीं है। भाई कहने लगा दुर्योधन वापस कर दो इन फौजों को, ये पांडव एक कोस पीछे है वो चाहिए, जाए के बरात पहुंची जनमासे में, और संतवती को जब पता लगी सो बांदी को भेजो जाके जा ले वो घोंसला तोड़ा है उस लड़के को बुला किला महलों में। आज भक्तों बांदी चली है और दुर्योधन से कही चलो दूल्हा को रानी संतवती बुला रही है। भीष्म पितामह ने जब ये देखा तो दिल में झटका लगा दिमाग में कि ये संतवती कोई साधारण लड़की नहीं है। दुर्योधन से कही ऐसो करो भीम को भेज दे, सुबानी ऐसे तैसे को ब्याह है रो कर को, और कहूँ भीम को भेजो जाने ब्याह मत दो तो सोकड़ को भेज दो,
कल जाके जब पहुंचो तो कहने लगी संतवती, क्या तुम्ही ने घोंसला तोड़ा है? बाकी सुंदरता जब देखी तो बोलो हाँ हमने तोड़ो है। सो बाले महाराज मेज पे अंगूठी रखी है, जब उठा और हमारे हाथ में पहनाई दे। देखिए विधि का विधान, उस लड़की की करामात। बक्कर ने जब अंगूठी उठाई सो पहले तो वो उठी ना, और उठी तो हाथ में चिपक गई। दूसरे से छुटाई सो दो हाथ भैया गुन्नू चिपट गए। बाकी जब दोनों हाथ चिपट गए तो कई जब बता वही सही बताए दो लला किन्ने घोंसला तोड़ो है, सो कर बोलो हमन ने तोड़ो है। जा जिसने घोंसला तोड़ा है उसी को भेजना। चल लिया कर आबादी दे लौट जाओ, चल रहे। ये बात किसी से नहीं कहोगे कि हमारे साथ महलों में क्या हुआ है। आज कर चलो और जाके दुर्योधन से कही भैया का मोटे ताजे आदमी को भेजो। सो कर ने सोची हमें जो लगते बल फल चढ़ाए तो ले भीमों को तैयार कर लाए भीष्म पितामह। सो भीम चलो और जाए के जब महलन में जब पहुंचो है भीम, कैसे भैया गुन्नू? अरे योदा भीम चलो बलधारी, योदा भीम चलो बलधारी, और लाइकीनी है तनिकया बारी। अरे बड़ी के चलो और चुप पहुंचो तो महल रे माझारी। आज जैसे ही महलों में पहुंचा और जब देखा भीम ने संतवती की सुंदरता को, मैं तो बताया है कि देख के रूप अनूप महान भीम जो दिल में भयो है राम। देख के रूप अनूप महान भीम जो दिल में भयो है राम। देख के जब सुंदरता की देखी, लकी के सुंदरता भारी मन सोच रहो बलधारी। के रह गो नजर अपनी को ताम देख के भीम राम। के लखे के सुंदर रूप महान भीम जो दिल में भयो राम। देख की सुंदरता को देखो सो भीमो चक्कर में पड़ेगा वो। लेकिन याद रखो एक बात भैया गुन्नू, बताया है हमारे गुरुदेव मनोज कुमार शास्त्री जी ने क्या कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और जिसके पीछे सूरवीर बलवान तल की झुकी जाता है।
बोल लूं, जो आप समझ रहे हैं वो बात नहीं है, बात तो कुछ और ही है। का क्या देखो नीचे चंद्रमा ने जो गुरु की ले भाजो तो नारी, क्या देखो नीचे चंद्रमा ने जो गुरु की ले भाजो तो नारी। नारद जी बल्लर बल बैठे केवल नारी ही के पीछे, गुरु बृहस्पति ने भैया मारो केवल भौजाई के पीछे। बंधुओं, बताया है नारी में ऐसा क्या छुपा दिया है जिसके आगे सूरवीर बलवान झुक जाता है। भीम ने बाकी सुंदरता देखी सो मोए तो है गो पलक न चलाई बाण। हाँ, संतवती ने पूछी जब बताओ धनुष तो मैं तोड़ो है। बोले धनुष ना है घोंसला, हाँ हमें तोड़ो है। जो बाने ऐसे शब्द सुनो मारी गुस्सा के मारे अंगूठी माने फेंक दिया। कहने लगी भीम अगर आपने ये घोंसला तोड़ा है तो ये अंगूठी उठा और हमें यहाँ तुम पहनाई दे। भक्तों, 100 आरतियों के बराबर ताकत थी भीम के अंदर, लेकिन वो तिलवर अंगूठी उससे हिली नहीं। पहनाना तो बहुत बड़ी बात। कहने लगी सच बताओ किसने वो घोंसला तोड़ा है? वो साधारण घोंसला नहीं था और उस घोंसला को तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। कहा कि अर्जुन ने तोड़ा है, जाइए अर्जुन को भेजना। जैसे ही भीम चले सो बुला लो लौट का। ये नहीं कहोगे महलों में हमारे साथ क्या हुआ है। आज अर्जुन वहां से चले हैं। भक्तों, जैसे ही अर्जुन चले सभी को प्रणाम किया है। भक्तों कैसे कि जन्मा से चल दीना और भक्तों कुंती का नंदन, और गुरु को प्रणाम किया इसने करे मात भवानी का बंधन। पांडुपुत्र द्रोणाचार्य का शिष्य आज चला है जन्माष्टमी से। भक्तों ऐसा ही नहीं दोस्तों, से अर्जुन चल दीनो कर मात भवानी का बंधन, गुरु को प्रणाम किया इसने और चल दीना कुंती नंदन। भक्तों, आज जैसे ही महलों में पहुंचा है, संतवती ने जब अर्जुन को देखा तो आ गए आप। हाँ बताइए क्या काम है? कहने लगी महाराज अगर आपने घोंसला तोड़ा है तो आप अपने बाणों के द्वारा एक महल बना करके तैयार करो, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा। अर्जुन कहने लगे बाणों से महल तो बना करके हम तैयार कर देंगे, लेकिन ये बताओ हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? अर्जुन कहने लगे वो शर्त मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तिरुवाचा भरो। तिरुवाचा भरवाया है और उसके बाद में गांडीवधारी अर्जुन खड़ा हुआ है और क्या बोला? क्या बोला संतवती से आज कुंती पुत्र अर्जुन? अरे धनुष उठावे बाण चलावे और अर्जुन नहीं देर की, कहो कैसा बना दूं महल बोल रही कहो। उठावे बाण चलावे अर्जुन नहीं देर की, कहो कैसा, कहो कैसा, कहो कैसा बना दूं महल बोल रही कहो कैसा। आज बाणों से महल बना करके तैयार किया है। संतवती पैरों पे गिर पड़ी, कहने लगी बस महाराज मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब आप अपनी शर्त बताओ। तो अर्जुन कहा बोले
महल तेरा बन गया और शर्त सुन लीजिए, अरे महल तेरा बन गया और शर्त सुन लीजिए, और शर्त मेरी प्यारी है वो उसे पूरी कीजिए। अब मान लो तुम अब मेरी बात यही है। कहने लगे अर्जुन, अब बात ललित है कि तुम अपनी शादी अर्जुन के संग, यानी अर्जुन बोले अपनी शादी कर के साथ में कर ले। जो ऐसे शब्द सुने संतवती कहने लगे, कुंती नंदन अर्जुन, अगर मुझे ऐसा पता होता कि तुम मेरी शादी अपने साथ बल कर के साथ कराओगे तो मैं आपको वचन नहीं दे। और क्या बोले हैं अर्जुन, ऐसे शब्द सुने तो अर्जुन बोले, बेटी मेरी बात सुनो कि किस्मत में तेरी कड़ है और ली जो पाई अपनाई, हंसी खुशी से कड़ संग ली जो विभार चाहे। आज भक्तों जब ऐसे शब्द सुने तो संतवती राजी हो जाती है और अर्जुन जनवासे में आए, कर्ण को दूल्हा बना के जब चले हैं और कर्ण जब दूल्हा बन के चलो, बारात की जब निकरोसी भई तो सब सखियां छतन पे ठाड़ी हुई, आजू हुई आपकी ठाड़ी, देखे दूल्हा कैसे हुए और गाना गाए के बोली, का भैया बोलू सुनो के आए जाइयो मेरे जीजा जी, बोले अरे आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ के, और राह तेरी देखूंगी बरोटी गट्टे के। भैया बन्नू बोली लड़की, अरे आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ के, राह तेरी देखूंगी बरोटी गट्टे के। अरे खाए हुए कौची जा लड्डू पेड़ा बनाए, चला सुनील कुल्ली वाले, अरे खाए हुए कौची जा लड्डू पेड़ा बनाए, अरे खाए जाइयो मेरे जीजा जी अगला में धसी के, रात तेरी देखूंगी बरोटी गट्टी के। अरे आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ के, रात तेरी देखूंगी बरोटी गट्टी के। और बोले अरे खाए बे कौची जा पूरी कचौड़ी बनाई, अरे खाए बे कौची जा खस्ता कचौड़ी बनाई, लो अरे खाए जाइयो मेरे जीजा जी पत्तल पे चढ़ के, राह तेरी देखूंगी बरोटी गट्टी के। बोले लड़ा बल्लू, अरे आए जाइयो मेरे जीजा जी घोड़ी पे चढ़ के, राह तेरी देखूंगी बरोटी गट्टी के। निग्रोसी होते भाई जब द्वारा पहुंची और जैसी सखियन ने दूल्हा देखो, का भाव बेटा सुनील
कि अरे सब सिंगार करो है बरली को। अरे सब सिंगार करो है बरनी को और उस सखियां कह रही है बरनी को। बैठाओ बरली को और देखने में लागे बरली को। या बंडू एक कवि लिख रहा है, करली के नहीं करली के तजे, करली के भय करली के करे से, बरली के नहीं बरली के तजे, बरली के भय बरली के परेशान। आज विधि विधान के द्वारा जयमाला पड़ी और कल का विवाह बड़ी धूमधाम से संतवती के साथ में संपन्न हुआ है। तो भामरे पड़ी और आज डोली में बैठ के संतवती वहां से चली है। तो हमारे गुरुदेव मनोज कुमार शास्त्री जी ने तो बताया यहाँ तक क्या भैया बंटू के चले भैया ससुरारी दुल्हन बन के चलिए ससुरारी दुल्हन बन के। चलिए ससुरारे दुल्हन बन के चलिए ससुरारे दुल्हन बन के। अरे संग सहेली मिल भैया से बेटी, चले भाई जी तुम्हारे दुल्हन बन के चलिए ससुरारे दुल्हन बन के। साथ ही साथ ये कल का विवाह मैं सतपाल शास्त्री नंगला मस्जिद का रहने वाला हूँ, जो कृष्णा कैसेट के सौजन्य से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। ढोलक बजा रहे हैं हमारे चाचा श्री गुन्नू यादव जो निरुपुर के रहने वाले हैं। चिमटा बजा रहे हैं हमारे छोटे भैया संजू जो नंगला भोपाल के रहने वाले हैं। और घड़ा बजा रहे हैं हमारे शिष्य सुनील कुमार शास्त्री जो कुल्ली के रहने वाले हैं। चलिए ससुरारे दुल्हन बन के चलिए ससुरारे दुल्हन बन के। और इसकी कैसेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस कैसेट के निर्माता हमारे साले रिंकू बघेल और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं राजू दीवाला जो खुशालपुर के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले ये 501 रुपए का पुरस्कार भाई जय सिंह यादव लवेली के रहने वाले हैं जो यादव टेंट हाउस जो भिजवा रहे हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8066 40 654 94 580 14 436। एक बार फिर ध्यान दें, हमारा नंबर 8066 40 654 94 580 14 436। बन के चलिए ससुरारे दुल्हन बन के चलिए ससुरारे दुल्हन बन के। इस प्रकार से कर्ण का विवाह बिंद नगर के जो रहने वाले थे महाराज
बिंदुसेन इनकी लड़की संतवती के साथ